हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डीसी मशीन। तो डीसी मशीन के अंदर हम टॉर्क के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो तो टॉर्क का एक ही फॉर्मूला आपके पास भाई वैलिड होगा, दैट इज इक्वल टू टी ए, दैट इज इक्वल टू पावर इनटू स्पीड होता है। ठीक है, टॉर्क पावर इनटू स्पीड। ये जो स्पीड आपने लेनी है राजे रेडियन पर सेकंड में लेनी है। ठीक है, मीन्स पावर इनटू मैकेनिकल स्पीड। ठीक है जी, आपके पास टॉर्क होगी राजी। ठीक है, और आपने इसका फॉर्मूला भाई ड्राइव किया था। दोनों केस में ई ए इंटू आई ए होगा। इसको फर्दर हमने सॉल्व कर लिया था, के ए इंटू फाइव इंटू सॉरी ई ए इंटू आई ए पावर हो जाएगी इंटू ओमेगा एम। ठीक है, तो के ए फाइव इंटू आई ए आगे इसको आपने ड्राइव कर लिया था। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा भाई यहाँ तक। ठीक है, तो ये चीज़ भाई आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके हो जाएगा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आपने सभी केसेस के लिए आपने याद रखना है। ठीक है जी, चलिए हो जाएगा भाई यहाँ तक, बोलो। अब फर्दर अब जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है राजे उसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपके पास डायग्राम मिले, ठीक है, जो भी आपके पास टाइप ऑफ मोटर और जनरेटर मिले, सबसे पहले आपने उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, 200 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर। जैसे डीसी सीरीज मोटर आ गया तो सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, उसका सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, चाहे जनरेटर हो चाहे वो आपका मोटर हो। ठीक है, ये आर ए दिखा दो भाई। तो सीरीज मोटर का सर्किट आपको बताया था भाई, इस टाइप से आपके पास बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सप्लाई वोल्टेज देनी पड़ेगी बी ऑफ टी। ये मेरे पास क्या हो जाएगा राजी, आर एस सी, जे आर ए। तो मोटर है तो यहाँ से करंट चलेगा आई एल, जे सीरीज फील्ड में जाएगा करंट, और ये आर्मेचर में चला गया। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है राजी, ई। ठीक है, तो इसके लिए तीन फॉर्मूले आपके पास इंपॉर्टेंट है राजी। एक तो ये हो गया कि आई ए इज इक्वल टू आई एस सी इक्वल टू आई एल। दूसरा आपको ये क्लियर है, जैसे ही आपके पास सीरीज मोटर आ जाए तो फ्लक्स जो होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरीज करंट विच इज नथिंग बट आर्मेचर करंट। ठीक है, तो फाई एस सी इज इक्वल टू के इंटू आई ए। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आपके माइंड में क्या आएगा, ई का। ठीक है, ई किसके इक्वल होगी राजी, बी ऑफ टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस आपको दिखेगी राजी, सीरीज में है आर एस सी और आर ए। ठीक है, और इसको हम फर्दर और भी लिख सकते हैं, दैट इज के एन इंटू फाइव इंटू एन। ठीक है, ये जो फाइव है इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, के एन इंटू के इंटू एन इंटू आई ए। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज बी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी। ठीक है, जैसे ही सीरीज मोटर माइंड में आया तो ये तीनों फॉर्मूले आपके माइंड में आ जाने चाहिए। ठीक है, अभी मैंने स्टेटमेंट कुछ रीड नहीं किया, तो बस ये चीज़ आपके माइंड में आ जानी चाहिए और इसको आपने राइट डाउन कर देना है। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। While operating from rated voltage while driving a certain load, draw 10 ampere current and run at 1000 rpm। इसका मतलब IL की वैल्यू गिवन आपके पास राजे 10 एम्पियर, और आपके पास जो स्पीड है फर्स्ट केस में दैट इज इक्वल टू 1000 आरपीएम। जो चीज गिवन है बस उसका आपने यूज करना, राइट। द टोटल सीरीज रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ठीक है, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस मींस आर एस सी और आर ए दोनों का सम जो है आपके पास वो 1 है, आर ए प्लस आर एस सी। टोटल सीरीज बोल दिया। ठीक है, अगर बोलता सीरीज फील्ड की रेजिस्टेंस इतनी है, आर्मेचर की रेजिस्टेंस इतनी है, तो फिर आपने अलग अलग लिखना था। अब टोटल आपको गिवन है दैट इज 1 ओम। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक सर्किट इज अज्यूम टू बी लीनियर। मीन्स जो आपकी फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा फ्लक्स मेरी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, कभी भी फ्लक्स सैचुरेट नहीं होगी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एट द सेम सप्लाई वोल्टेज, आपने नेक्स्ट केस में क्या करना है, सप्लाई वोल्टेज सेम रखना है, मींस बी ऑफ टी मेरी सेम रहेगी। द लो टॉर्क इज इंक्रीज बाय 44%। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेकंड केस ले लेता हूँ भाई, बी टी आपने 200 वोल्ट ही रखना है, और जो आपकी T2 है दैट इज इक्वल टू 44% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 1.44 हो जाएगी T1 का। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द मोटर इन आरपीएम। मींस आपने N2 की वैल्यू निकालनी है राजी, समझे मेरी बात। चलिए जो पहले फर्स्ट केस है उसका हम यूज करेंगे राजी। तो इस वाले E के फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं राजी, दैट इज बी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी विच इक्वल टू के एन के इंटू स्पीड एन वन इंटू आई ए वन।
ठीक है। तो बी टी की वैल्यू कितनी है राजे 200 माइनस आई ए कितना गिवन है 10, ये है 1 विच इज इक्वल टू के एन इंटू के, आई ए वन इज इक्वल टू 10, स्पीड इज इक्वल टू 1000। ठीक है, बोलो जी। तो के एन इंटू के की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 190 डिवाइड बाई 10,000। ठीक है, एक जीरो के साथ जीरो गया, तो के एन इंटू के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज 19 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, अब मैं E2 लिख लूंगा राजे। E2 क्या होगा, BT तो सेम है, यहाँ पे करंट कितना होगा IA2 इंटू RA प्लस RSC। ठीक है, BT है 200, IA2 मुझे पता नहीं है। ठीक है, J है 1। ठीक है, मीन्स 200 माइनस IA2। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं राजे, दैट इज KN इंटू 5 इंटू आई, सॉरी N2, जी स्पीड मुझे चाहिए ना N2, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 200 माइनस IA2 विच इज इक्वल टू 5 को क्या लिख सकते हैं राजे, K इंटू IA2 लिख सकते हैं। बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो N2 की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी राजे 200 माइनस IA2 डिवाइड बाई KN इंटू K इंटू IA2। ठीक है, तो के एन इंटू के की वैल्यू तो मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर बी से पुट कर दूंगा, बस मुझे IA2 चाहिए। IA2 मुझे मिल गया, मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। तो IA2 कहाँ से आएगा राजे, फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, T2 का फॉर्मूला आपके पास गिवन है राजे, T2 दैट इज इक्वल टू 1.44 ऑफ T1। ठीक है, जनरल टॉर्क फॉर्मूला क्या होता है राजे, के ए फाई इंटू आई ए होता है। तो सीरीज है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के ए इंटू के आई ए स्क्वायर, मीन्स टॉर्क आपके पास जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो, चाहे आप इसको निकाल दो। ठीक है, तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं ना जी, के ए इंटू के, ये तो कांस्टेंट रहेगा, T2 आई ए टू का स्क्वायर। बोलो ओके है भाई। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं के ए इंटू के इंटू आई ए वन का स्क्वायर, लेकिन साथ में 144 भी है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, IA2 का जो स्क्वायर होगा दैट इज नथिंग बट IA1 का स्क्वायर इंटू 1.44। ठीक है, तो ये है 10 का स्क्वायर 100 इंटू 1.44, इसका अंडरूट मीन्स 144 का अंडरूट मीन्स 12 अम्पियर। तो IA2 की वैल्यू आ गई राजी 12 अम्पियर। ठीक है, तो 12 अम्पियर की वैल्यू हम N2 वाले फॉर्मूले में रख देंगे राजी। तो 200 माइनस 12 डिवाइड बाई के की वैल्यू क्या है 19/1000, 1000 मैं ऊपर ले जाता हूँ भाई, इंटू कर देंगे 1000। ओके हुआ, इंटू IA2 कितना भाई 12। ठीक है, तो 200 माइनस 12 करो दैट इज 188, 188 इंटू 1000 डिवाइड बाई 19 इंटू 12। ठीक है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है भाई 188 इंटू 1000, उसको डिवाइड कर दीजिए 19 के साथ, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए 12 के साथ। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 824.56 RPM। ठीक है, तो आपके पास भाई स्पीड का जो फॉर्मूला है, जो स्पीड नई वाली आएगी जब टॉर्क आपने 44% इंक्रीज किया है, उस केस में N2 की वैल्यू है 824.56। ठीक है, तो क्या मैंने कोई अलग से कुछ ड्राइव किया, कुछ भी नहीं किया, जो चीज़ आपको गिवन थी बस इसी इक्वेशन का आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक आपका यही होगा डीसी मशीन के केस में कि आपने जो पहली कंडीशन गिवन होगी वहां से कांस्टेंट निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे हमने के एन और के निकाला। ठीक है, बस उसी को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना राजी। ठीक है, सिंपल था भाई, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, तो सेपरेटली एक्साइटेड है राजे, तो सबसे पहले क्या आएगा इसका डायग्राम। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा RE, यहाँ पे होगा E। ठीक है, और यहाँ पे हम भाई इसके फील्ड को यहाँ पे चार्ज करेंगे। ठीक है, V ऑफ T। ठीक है, ये करंट जाएगा मेरा फील्ड करंट, और यहाँ पे वोल्टेज V ऑफ T होगी, और यहाँ से करंट आएगा मेरा I ऑफ K। ठीक है जी, बोलो ठीक हो गया। चलिए अब क्या बोल रहा है, अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस आपकी गिवन है दैट इज 0.0
0.05 जी ओम है राजी, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है 0.05 ओम। द फील्ड एक्साइटेशन इज kept constant at an armature voltage of 100 volt। आर्मेचर वोल्टेज आपको गिवन है राजी 100 वोल्ट। द मोटर प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ, तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है उस केस में, दैट इज 500 न्यूटन मीटर एट जीरो स्पीड। उस केस में जो आपकी स्पीड है राजे दैट इज इक्वल टू जीरो, निगलेक्टिंग ऑल मैकेनिकल लॉसेस। द नो लोड स्पीड ऑफ द मोटर फॉर एन आर्मेचर वोल्टेज ऑफ 120 वोल्ट, सॉरी 150 वोल्ट। जब वोल्टेज मेरी 150 वोल्ट हो जाएगी उस केस में आपने स्पीड बतानी है, नो लोड स्पीड कितनी होगी, ठीक है। जब N2 मेरे पास, सॉरी आर्मेचर की जब वोल्टेज मींस EA 150 वोल्ट हो जाएगी उस केस में आपने N2 निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2। ये है नो लोड स्पीड, ठीक है। मींस IA की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है हम उसका यूज करेंगे, उसके यूज के साथ हम कुछ आपके पास कांस्टेंट टर्म्स निकाल लेंगे भाई, ठीक है। तो इस केस में जो EA है दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ठीक है। तो अगर कोई भी इसके अंदर आपके पास कोई भी स्पीड इसकी 0 है, मींस आपके पास क्या गिवन है, यहाँ से क्या निकलेगा, चलिए इक्वेशन से पता चल जाएगा, ठीक है। तो नो लोड स्पीड का तो मीनिंग क्लियर हो गया राजे। नो लोड स्पीड मींस आपके पास कोई भी जब लोड नहीं कनेक्ट होगा उस केस में आपने बतानी है स्पीड क्या होगी, ठीक है। ओके हो जाएगा भाई, बोलो हाँ जी, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट सुनते हैं भाई, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देते हैं भाई, देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। तो चलिए भाई इक्वेशंस लिखते हैं, उस इक्वेशन के यूज करेंगे और उसके साथ मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले खुद ट्राई करोगे भाई, ठीक है। देखो अगर खुद ट्राई कर सकते हो तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। राजी बोलो, बताइए जी क्या होगा, बोलो जी। हाँ जी, लिखें फिर, चलिए बोलो जी, हो जाएगा या मैं करूँ सॉल्व। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार स्टेटमेंट फिर से रीड कर लेते हैं। ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मीटर motor has an armature resistance given and the field excitation is kept constant at the armature voltage of 100 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आर्मेचर को आपने 100 वोल्ट आपने अप्लाई किया है। द मोटर प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 500 Nm एट जीरो स्पीड, ठीक है। नेग्लेक्टिंग ऑल द मैकेनिकल लॉसेस, द नो लोड स्पीड ऑफ द मोटर फॉर एन आर्मेचर वोल्टेज ऑफ 150 वोल्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो ये आर्मेचर वोल्टेज आपको गिवन है राजी, ठीक है। मींस बी ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसको आप ई ए मत लिखिए, इसको बी ऑफ टी ही लिखिए, क्योंकि आर ए जो होता है राजी वो आर्मेचर के साथ ही होता है, ठीक है। ये जो ई होती है दैट इज नथिंग बट इंड्यूस वोल्टेज, ठीक है। इंड्यूस वोल्टेज तो आपको नहीं गिवन, ठीक है। तो बी ऑफ टी गिवन है, राइट। तो पहली इक्वेशन का हम यूज करते हैं भाई, एन की वैल्यू 0 है तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, दैट इज के एन फाई इंटू एन, है ना। तो एन अगर 0 है इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 वोल्ट, ठीक है। और ई को हम कैसे लिख सकते हैं, बी ऑफ टी माइनस आई ए इंटू आर ए विच इज इक्वल टू 0। तो बी ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, आई ए इंटू आर ए। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरे पास, आई ए करंट आ जाएगा राजे, बोलो। तो आई ए करंट कितना हो जाएगा, बी टी डिवाइड बाई आर ए, ठीक है। बी टी की वैल्यू कितनी है राजी, 100, आर ए कितना है 0.05, ठीक है। तो वेरी हाई करंट आ जाएगा, बोलो बोलो जी, कितना करंट आ गया यहाँ पे, जे 0.00 है ना, मीन्स इसका 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। तो 5 बचेगा, 2 2000 आ जाएगा भाई, ठीक है। 2000 अम्पियर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर आईए आपके पास आ गया तो आपके पास जो टॉर्क है इसका भी यूज कर लेते हैं राजी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू के ए फाई इंटू आई ए विच इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, के ए इंटू फाई, बोलो जी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 500 डिवाइड बाई आई ए, ठीक है। तो 500 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 2000, ठीक है जी। तो 1/4 आ जाएगा आपके पास क्या, के ए फाई की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है जी। यहाँ तक पहली इक्वेशन का यूज खत्म हुआ भाई। अब सेकंड केस में जब बीटी मेरे पास 150 वोल्ट होगा उस केस में मुझे स्पीड बतानी है भाई क्या होगी, ठीक है। तो नो लोड स्पीड है ना, नो लोड स्पीड का मतलब क्या है, मेरे पास आई एल 0 है, मीन्स आई ए करंट क्या हो जाएगा राजी, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। बोलो
क्योंकि लोड मेरा यहाँ पे ही कनेक्ट होगा ना, लोड मेरा यहाँ पे ही कनेक्ट होगा, ठीक है। ये है मेरे पास लोड, तो लोड जीरो मीन्स आई एल और आई ए दोनों सेम होते हैं इन दिस केस, ठीक है। तो अगर जे सेम है इसका मतलब क्या हुआ राजे, इसका मतलब राजे जे हुआ कि आपके पास जो वैल्यू आने वाली है, ठीक है, लोड हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे राजे, लोड हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे। लोड कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, लोड कनेक्ट होता है ऑलवेज यहाँ पे, ठीक है, आर्मेचर पे हम करेंगे, ठीक है। आर्मेचर के ब्रशेस वहां पे आउटपुट जाएगी आर्मेचर के बाद, ठीक है। तो आई एल और आई ए दोनों जीरो हो जाएंगे राजे, ठीक है, नो लोड के ऊपर। इसका मतलब जो बी ऑफ टी है हम सिंपली बोल सकते हैं दैट इज नथिंग बट ई टू। ई टू की वैल्यू क्या होगी, बोलो बोलो यार, के एन इंटू फाइव इंटू एन टू, यही होगी ना, बोलो। यहाँ पे राजे के ए फाइव की वैल्यू आपने निकाली है राजे, ठीक है। चलिए तो के एन फाइव इंटू एन टू हो जाएगी, ठीक है। दिस इज नथिंग बट बी टी माइनस, इसका तो यूज करने का फॉर्मूला जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां से तो मुझे ई टू निकल गया ना। देखो ई टू क्या था, बी टी माइनस आई ए इंटू आर ए, ठीक है। नो लोड पे ऊपर ये जीरो हो गया, नो लोड के ऊपर बी टी और ई टू दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 150। तो के एन फाइव इंटू ये जो एन टू है ये, क्योंकि आई ए को जीरो लिया है तो ये ऑलवेज नो लोड स्पीड हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 150, ठीक है। इसका मतलब जो N2 होगा दैट इज नथिंग बट 150 डिवाइड बाई के एन इंटू फाइव, ठीक है। तो आपके पास क्या निकला भाई, के ए फाइव, ठीक है। तो आपको ये भी रिलेशन पता होता है जो के ए की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई पाई इंटू के एन, ठीक है। ये क्लियर है ना भाई। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे भाई के एन इंटू फाइव डिवाइड बाई इंटू 30 पाई, तो इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर दें, पाई डिवाइड बाई 30 इंटू फोर इज 100, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं, ठीक है। देख लो भाई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 30 इंटू पाई इंटू के एन नहीं लिखेंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो के एन फाइव की वैल्यू हम पुट कर देंगे भाई, यहाँ पे पुट करो भाई 150 डिवाइड बाई के एन फाइव कितना भाई, पाई बटा 120 डिग्री, सॉरी 120, ओके। हो जाएगा भाई, बोलो, बिल्कुल हो जाएगा। 120 इंटू 150 कर दो भाई, डिवाइड बाय 3.14, हुआ भी कैलकुलेट। तो N2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ गई दैट इज 5732.48 आरपीएम, ठीक है। ये N2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है भाई, आपने मोटर की स्पीड निकालनी है इन रेडियंस, मीन्स रेडियन पर सेकंड, ठीक है। मतलब क्या हुआ आपके पास, आपने ओमेगा एम निकालना था, ठीक है, ओमेगा टू निकालना था, ठीक है। वो क्या होता है 2 पाई एन डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो ये चीज भाई आपने निकालनी थी। तो 2 पाई इंटू स्पीड, ये पाई वाली टर्म यही ना यूज कर लें, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 150 इंटू 120 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा राजे 60, ठीक है। और साथ में क्या है पाई, ये पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 30 पे हो जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होगा भाई, बोलो जी, ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी राजे, दैट इज 0, 10, 5 और 1 6, तो 600 रेडियन पर सेकंड आ जाएगी राजे, ठीक है। तो बस आपने ये भी ध्यान रखना भाई, आपने यूनिट क्या पूछे गए हैं ना, कई बार जल्दबाजी में हम बोलेंगे आंसर आ गया जी आ गया, ठीक है। तो आंसर आपका रेडियन पर सेकंड में पूछा गया था, ठीक है जी। तो रेडियन पर सेकंड और आरपीएम में ये वाला रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3। A current of 30 ampere from the supply armature and field circuit resistance are 0.4 ohm and 0.1 ohm respectively, ठीक है। The load torque varies as the square of speed. The flux in the motor may be taken as being proportional to the armature current. To reduce the speed of the motor by 50%, the resistance in ohm that should be added in series with the armature is, ठीक है, वो आपको भाई बतानी है, ठीक है। तो लोड जो आपकी फ्लक्स है वो वेरीज विद क्या हो रही है भाई, हाँ जी, वेरीज विद, कहाँ गया भाई, हाँ, मे बी टेकन एज प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ठीक है। फ्लक्स अगर आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी मोटर होगी राजी, सीरीज मोटर होगी, ठीक है। तो इसको हम सीरीज मोटर ही कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ पे बी ऑफ टी होगा,
ये आर एस सी होगा, ये आर ए होगा, ठीक है, यहाँ पे ई होगा, ठीक है जी। और क्या क्या गिवन आपके पास, सप्लाई से करंट कितना ड्रॉ कर रही है जी, आई ऑफ एल दैट इज इक्वल टू 30 एम्पियर, आर्मेचर एंड फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस आर, आर्मेचर की रेजिस्टेंस है 0.4, आर एस सी की रेजिस्टेंस है दैट इज 0.1 ओम, ठीक है। द लोड टॉर्क, जो लोड है टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड, ठीक है। और जो फ्लक्स है फाई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, ठीक है। टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द मोटर बाय 50%, तो जो N2 है उसको 0.5 ऑफ N1 कर देंगे, तो उस केस में द रेजिस्टेंस इन ओम दैट शुड बी एडेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, तो आर एक्सटर्नल की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। मींस मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के सीरीज में ऐड कर रहा हूँ आर एक्सटर्नल, उसकी वैल्यू क्या होगी टू रिड्यूस द स्पीड अप टू 0.5 ऑफ N1, ठीक है जी। निकाल लोगे भाई, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। तो क्या वोल्टेज गिवन आपको, वोल्टेज की वैल्यू आपको नहीं गिवन भाई, तो वोल्टेज की वैल्यू अगर नहीं गिवन तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम विद द हेल्प ऑफ टॉर्क करेंगे, ठीक है। जो टॉर्क आपके पास गिवन है, द लो टॉर्क वेरीज एज स्क्वायर ऑफ स्पीड, ये दोनों के लिए कॉमन होगा भाई, ठीक है। द फ्लक्स इन द मोटर में बी टेकन एज प्रोपोर्शनल टू दिस रिड्यूस द मोटर 50%, चलिए सॉल्व करते हैं भाई। तो ट्राई करिए सॉल्व करने की। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास जे है, टॉर्क आपको पता क्या होता है, के ए फाई इंटू आई ए विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के ए इंटू, इसको फाई को क्या लिख सकते हैं, के इंटू आई ए, इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई, तो आई ए का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू का स्क्वायर, आई ए टू का स्क्वायर डिवाइड बाई आई ए वन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एन टू का स्क्वायर डिवाइड बाई एन वन का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आई ए टू निकाल लोगे भाई, विच इज इक्वल टू एन टू की वैल्यू कितनी है राजी, 0.5 एन वन का स्क्वायर डिवाइड बाई एन वन का स्क्वायर इंटू आई ए वन का स्क्वायर, ठीक है। बोलो हो जाएगा भाई, बोलो जी। तो इसका मतलब आई ए टू की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे आने वाली है दैट इज इक्वल टू 0.5 एन वन डिवाइड बाई एन वन इंटू आई ए वन, ठीक है। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो आई ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले करंट कितना गिवन है राजी 30, तो 0.5 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 15 एम्पियर, ठीक है। तो आई ए टू भाई आपके पास आ गया है, ठीक है। आपने निकालना है आर एक्सटर्नल की वैल्यू, ठीक है। तो आर एक्सटर्नल ई मेरे पास क्या होगा, बी टी माइनस आई ए टू, जो ई टू की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज इक्वल टू, हाँ जी क्या होगा भाई यहाँ पे सर मेरे पास होगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले था आर ए, सर आर एस सी, एक सर मैं आर एक्सटर्नल और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बोलो जी, ये चीज़ हो जाएगी। तो ई टू दैट इज इक्वल टू बी टू माइनस आई ए टू तेरा आपका 15 है भाई, आर ए और आर एस सी की वैल्यू कितनी है 0.4 और 0.1, ये हो जाएगा आर एक्सटर्नल, ठीक है। तो बी ऑफ टी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो 15 0.5 प्लस आर एक्सटर्नल, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होना चाहिए। अभी निकालते हैं फर्दर और इसके साथ रिलेशन, ठीक है। तो E1 और E2 का रिलेशन निकाल लेते हैं राजी। ये जो N2 है आपके पास, ये डाटा आपके पास गिवन है ना, ठीक है, उसका हम यूज और कर लेते हैं और देखते हैं अभी क्या बनेगा। बोलो जी, यहाँ तक कर सकते हो भाई, हाँ जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो भाई होना चाहिए, ठीक है। बोलो जी, ये स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ लग रही है भाई, मुझे स्टेटमेंट चेक करनी चाहिए, क्योंकि बी ऑफ टी तो पता होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है अभी यहाँ पे आपको ना निकले, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ भाई, क्वेश्चन के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। हाँ क्वेश्चन के अंदर ही गड़बड़ है भाई, यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करिए, ये गेट 2000 इलेक्ट्रिकल 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे और ऐड करिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया भाई। 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर runs ड्राइंग अ करंट ऑफ, हाँ ये आगे ऐड कर लेना, इसके बाद ये सेम चलेगा, ड्राइंग अ करंट ऑफ 30 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज आपको गिवन है भाई 220 वोल्ट, ठीक है।
तो अगर ये चीज़ आपको ना गिवन होती क्वेश्चन में कि स्क्वायर ऑफ मल्टी जो आपकी फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो आप ये भी नहीं बता सकते किस टाइप की मोटर है, ठीक है। वहां से तो अंदाजा मुझे मिल गया था कि ये सीरीज होगी, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर भी गिवन होता है सीरीज मोटर है, ठीक है। तो 220 वोल्ट भाई आपके पास गिवन है, ठीक है। चलिए, अगर 220 वोल्ट मेरे पास गिवन है, यहाँ पे 220 माइनस 15 0.5 प्लस आर एक्सटर्नल, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे E1 निकालना पड़ेगा राजे। E1 की वैल्यू क्या थी? E1 की जो वैल्यू थी दैट इज नथिंग बट के एन फाई इंटू एन, ठीक है। ये थी यहाँ बी टी माइनस आई ए वन आर ए प्लस आर एस ई, ठीक है। तो बताइए जी फटाफट क्या है, यहाँ पे N1 लिखेंगे E1 के साथ। तो यहाँ पे के एन इंटू फाई इंटू N1 दैट इज इक्वल टू, बोलो जी, ये जो फ्लक्स है इसको भी हम क्या पुट कर देंगे, के इंटू आई ए वन विच इज इक्वल टू बी टी है 220 माइनस आई है 30, ये है 0.4 प्लस 0.1, ठीक है। तो के इंटू के एन इंटू आई ए वन इंटू एन वन दैट इज इक्वल टू, बताओ कितना आ रहा है भाई, 220 माइनस ये 0.5 है मीन्स 15, 15 मीन 205, बोलो जी हो जाएगा 205। और ये आई ए वन है और ये एन वन है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे भाई। बोलो कितनी है, के इंटू के एन डिवाइड बाई आ जाएगा आई ए वन इंटू एन वन। बोलो जी 205 डिवाइड बाई आई ए वन है 30 इंटू एन वन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल ए मान लो, ठीक है। ऐसे हम E2 निकाल लेंगे भाई। E2 क्या होगा राजे, बी ऑफ टी माइनस, ये इक्वेशन आपके पास है राजे, ठीक है। तो E2 की वैल्यू 220, मैं उसी का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने टिक लगाया भाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 220, यहाँ पे ऐसा करिए E2 निकालो डायरेक्टली। E2 को हम लिख सकते हैं के एन फाई इंटू, बोलो यार, N2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे फाई टू हो जाएगा के एन इंटू के इंटू आई ए टू इंटू एन टू। तो E2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजे, के एन इंटू के इंटू आई ए टू कितना भाई 15 इंटू N2 आपने निकालना है। सॉरी, N2 की वैल्यू आपके पास गिवन है राजे दैट इज 0.5 ऑफ N1, 0.5 ऑफ N1। अब के की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो दैट इज 205 डिवाइड बाई 30 इंटू N1 इंटू 15 इंटू 0.5 ऑफ N1, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करिए और देखो क्या आ रहा है भाई आपके पास 1, इसको 2 से कर दो भाई, ठीक है। और 0.5 आपका ऑलरेडी 1/2 है, ठीक है। देखिए फिर इसको सॉल्व करके भाई 205 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.5, वैल्यू बहुत कम आ रही है भाई 51.25। देखो कोई चीज आपने मिस की होगी, ठीक है, वो देख लो भाई, चेक कर लो, अगर नहीं की तो बिल्कुल ओके है फिर आपको, ठीक है। तो के एन के यहाँ पे यही था ना फॉर्मूला, इंटू N2, N2 की वैल्यू 0.5 इंटू N1 है। तो यहाँ पे के एन इंटू के इंटू 15 इंटू 0.5 इंटू N1, ठीक है। दो सौ पांच डिवाइड बाई 30 इंटू N1, ठीक है। N1 के साथ N1 कैंसिल हो जाएगा, ये 15 है, ये 30 है, ये N1 है, ठीक है। ठीक है भाई 51.25 ही आएगा, ठीक है। चलिए इसको फिर हम कहाँ पे पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर बी है इसमें पुट कर दो भाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 51.5 दैट इज इक्वल टू 220 माइनस 15 0.5 प्लस आर एक्सटर्नल, ठीक है, 14 बी, ठीक है। चलिए जी यही था, यही है बिल्कुल, ठीक है भाई। तो आपके पास क्या बचेगा 200, जे जो 15 है इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो 15 इंटू 0.5 प्लस 15 इंटू आर एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू 220 माइनस 51.5, ठीक है। तो आर एक्सटर्नल आपने वही निकालना है दैट इज इक्वल टू, करो भाई सॉल्व, 220 में से माइनस कर दो 51.5, ये बचेगा 1.68.5 माइनस कर दो 15 इंटू 0.5, उसको डिवाइड कर दो भाई 15 से, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। चलिए जी तो हम करेंगे 15 इंटू 0.5 दैट इज 7.5, इसको 168.5 से माइनस कर दो,
जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 15 कर दो। ठीक है, तो 10.73 ओम। ठीक है, तो ये भाई आपके पास आर एक्सटर्नल का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्या कुछ डिफिकल्ट था? भाई देखने को क्वेश्चन बड़ा लग रहा था ना, लेकिन जो जो चीजें आपको गिवन है राजे बस उसी का यूज करना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बस अपना दिमाग कम लगाना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अ डीसी मोटर हैज द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन: 10 HP, 37.5 ampere, 230 volt, flux per pole is 0.01 Weber, number of poles 4 given है, number of conductor 666 given है, number of parallel path 2 है, armature resistance is 0.267 ohm, the armature reaction is negligible and rotational losses are 600 watt. The motor operates from 230 volt DC supply. If the motor run at 1000 rpm, the output torque produced is, तो P आउटपुट निकालनी है भाई, आउटपुट टॉर्क, सॉरी, चलो P आउट का जो फॉर्मूला होता है जी वो आउटपुट टॉर्क इनटू ओमेगा ऑफ एम होता है ना, तो टॉर्क आपने निकालना भाई, आउटपुट टॉर्क दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाई ओमेगा एम। ठीक है, तो जो आउटपुट पावर होती है राजी वो पावर डेवलप्ड माइनस रोटेशनल, या आप बोल सकते हो फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉसेस, जो रोटेशनल लॉसेस आपको गिवन है, डिवाइड बाई ओमेगा है। ये चीज आपने निकालनी है भाई। ठीक है, तो डेवलप जो पावर होगी पी डेवलप, वो क्या होगा, टॉर्क डेवलप्ड इनटू ओमेगा इनटू एम। ठीक है, तो टॉर्क डेवलप का फॉर्मूला क्या होता है राजी, ई ए इंटू आई ए इंटू ओमेगा एम। ठीक है, ये चीज बस आपने निकालनी है राजी। ठीक है, तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकालेंगे सर। तो सबसे पहले ई ए निकाल लेते हैं भाई। ई ए आपके पास क्या होता है, ई ए दैट इज इक्वल टू के एन फाई इंटू एन, यही होता है ना भाई आपके पास। और जो के एन की वैल्यू होती है राजे, उसकी वैल्यू क्या थी भाई, के एन की वैल्यू पी फाई, सॉरी पी जेड डिवाइड बाई 60 ए। ठीक है, यही था भाई, यही होती है ना, बिल्कुल होती है सर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं के एन की वैल्यू पुट कर दी, आगे है फाइव इंटू एन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ पोल्स आपके पास 4 है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स ये हैं, फ्लक्स पर पोल कितना है 0.01 है, स्पीड कितनी गिवन है राजे 1000 आरपीएम गिवन है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं 2। तो जल्दी से इसको फटाफट सॉल्व करिए भाई। ई की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, जीरो के साथ जीरो गया। ठीक है, ये 2 पे गया, ये 3 पे गया। ठीक है, ये 2 2 2। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 222 वोल्ट बच जाएगा भाई। ठीक है, तो ई की वैल्यू आ गई। अब मुझे करंट निकालना होगा, आइए, आर्मेचर करंट। तो ई किसके इक्वल होता है भाई, दैट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, तो बी टी आपके पास कितना गिवन है राजी, 230 वोल्ट। ई आपका आ गया 222, ये है 230 माइनस आई ए निकाल देते हैं भाई। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना गिवन है 0.267। ठीक है, तो आपके पास जो आई ए होगा दैट इज नथिंग बट 230 माइनस 222 डिवाइड बाई 0.267। देखो कितना आ रहा है भाई, सॉल्व करो फटाफट इसको। तो 230 माइनस 222 डिवाइड बाई 0.267, तो आ जाएगा आपका 29.96 एम्पियर। ठीक है, तो डेवलप टॉर्क, सॉरी डेवलप पावर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो डेवलप्ड पावर कितनी होगी, E इंटू आई ए। तो E है 222 इंटू 29.96, तो कितना आएगा जल्दी से बताओ भाई। तो 222 इंटू 29.96 दैट इज इक्वल टू 6651.12 वॉट, इतनी डेवलप पावर होगी। ठीक है, तो इसको हम जस्ट क्या करेंगे, आपके टी आउट वाला जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर देते हैं भाई। तो आउटपुट पावर दैट इज इक्वल टू 6651.12 माइनस रोटेशनल एंड विंडेज लॉस कितने गिवन है भाई, बोलो, दैट इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में कितने गिवन है 600, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 600
डिवाइड बाय कर देंगे ओमेगा एम। ठीक है, ओमेगा एम क्या होगा 2 पाई डिवाइड बाय 60 इंटू एन। एन कितना गिवन है भाई 1000 गिवन है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करो इसको, देखो कितना आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। 6651.12 माइनस कर दूंगी 600। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगी, डिवाइड बाय 1.34 डिवाइड बाय 1000। तो 60 ऊपर चला जाएगा, इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास बचेगा राजी 57.81 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इतनी टॉर्क भाई आपकी आउटपुट में डेवलप होगी। ठीक है, सॉरी आउटपुट टॉर्क होगी। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि डेवलप टॉर्क निकालो टी ए, जिसका फॉर्मूला आपके पास होता भाई के ए फाई इंटू आई ए, यही फॉर्मूला होता है ना भाई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, ई का फॉर्मूला आपके पास गिवन है भाई 222, दैट इज इक्वल टू के ए फाई इंटू एन। तो के ए फाई की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे के एन होता है ना, के एन फाई इंटू एन, तो यहाँ से के एन फाई आ जाएगा भाई, विच इक्वल टू 222 डिवाइड बाई 1000 है ना स्पीड। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो टॉर्क डेवलप्ड किसके इक्वल होगा भाई, टॉर्क डेवलप्ड दैट इज नथिंग बट के ए फाई की वैल्यू 30 डिवाइड बाई पाई, के एन फाई बचेगा उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं भाई 222 डिवाइड बाई 1000 इंटू आई ए कितना निकाला 29.96। ठीक है, तो बताओ जल्दी से वैल्यू कितनी आ रही है 222 डिवाइड बाई 1000 इंटू 30 इंटू 29.96। जो भी आंसर आएगा इसको हम डिवाइड कर देंगे 3.14 के साथ, तो 63.54 टी ए। ठीक है, न्यूटन मीटर। तो ये कौन सी टॉर्क आ जाती है राजे, डेवलप्ड टॉर्क। लेकिन हमें क्या निकालना था, आउटपुट टॉर्क। ठीक है, आउटपुट टॉर्क कैसे निकलेगा, आउटपुट पावर के साथ। ठीक है, तो आउटपुट पावर कैसे निकलेगी, डेवलप पावर को माइनस कर दो भाई, बोलो जी, डेवलप पावर को माइनस कर देंगे किसके साथ, बोलो ओमेगा एम के साथ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ही डेवलप टॉर्क निकालूं, देखो मेरा जो पहले ऊपर मैंने निकाल रखा है उसके साथ मैच करेगा, तो डेवलप टॉर्क क्या होगा, सॉरी डेवलप पावर क्या होगा, पावर होती है टॉर्क इंटू ओमेगा एम। ठीक है, टॉर्क आपके पास आ गया भाई 63.54 इंटू ओमेगा एम की वैल्यू कितनी है 2 पाई एन, एन है 1000 डिवाइड बाई 60। ठीक है, करो इसको सॉल्व, देखो कितना आ रहा है, सेम ही आ जाएगा जितना आपने ऊपर निकाला है भाई, इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60। तो आ गया भाई 6651.12 वाट। ठीक है, देखो इसके साथ मैच करेगा, आपने डेवलप पावर ई ए आई ए निकाला था, दैट इज 6651.12, तो 6651.12 सेम आ रहा है। ठीक है जी, बोलो जी, हो जाएंगे क्वेश्चन इस टाइप के। ठीक है, तो यहाँ से आपका भाई ये कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A separately excited DC shunt motor is a driving a fan load whose torque is proportional to DC shunt motor है भाई। ठीक है, तो शंट मोटर पहले बनाओ। तो ये डीसी शंट मोटर हो गया जी, यहाँ पे मैंने टर्मिनल वोल्टेज वी ऑफ टी अप्लाई कर दिया, ये आर ए है, जे आर एस एच है। ठीक है, तो मोटर है तो यहाँ से आई एल जाएगा, यहाँ पे आई ए आएगा, यहाँ पे आई एस एच आएगा। ठीक है, जो जो कंडीशन आपको गिवन है उसका यूज करो जल्दी से फटाफट। जो मेरे पास आई ए करंट होगा राजे, दैट इज नथिंग बट आई एल माइनस आई एस एच होगा। दूसरा आई एस एच की जो वैल्यू होगी दैट इज बी टी डिवाइड बाई आर एस एच होगी। और क्या, जो मेरे पास ई होगी दैट इज बी टी माइनस आई ए आर ए विच इज इक्वल टू के ए फाई इंटू एन। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले भाई मेरे पास ध्यान में आ जाएंगे जैसे ही मैं आपका क्वेश्चन देखूंगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, a separately excited DC shunt motor is a driving a fan whose torque is proportional to square of the speed the when 100 volt is applied to the motor. The current taken by the motor is 8 ampere with the speed being 500 rpm. Assume armature circuit resistance to be 1 ohm. Neglect the brush and mechanical losses. भाई आपको सेपरेटली एक्साइटेड गिवन है, तो ये तो आपकी सेल्फ एक्साइटेड होगी ना। ठीक है, तो आपको सेपरेटली एक्साइटेड मीन्स दूसरे वाली ही मोटर बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो आपके पास जो जो कंडीशन गिवन है
तो ये फॉर्मूले इस केस के में वैलिड नहीं होंगे भाई। क्यों? क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड है। ठीक है, चलिए चलिए फिर नेक्स्ट सुनिए भाई, जो जो डाटा गिवन है सबसे पहले वो राइट डाउन करिए। ठीक है, तो राइट डाउन कर लेते हैं भाई। क्या है सबसे पहले ये है कि आपके पास टॉर्क जो है वो स्क्वायर ऑफ द स्पीड प्रोपोर्शनल है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और क्या डाटा गिवन है? बीटी की वैल्यू गिवन है भाई। बीटी जब मेरे पास 100 वोल्ट में अप्लाई करूंगा उस केस में क्या हो रहा है, मोटर जो करंट ले रही है दैट इज 8 एम्पियर। ठीक है, 8 एम्पियर आपके पास करंट ले रही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, स्पीड बीइंग, उस केस में जो आपकी स्पीड है राजे दैट इज इक्वल टू 500 आरपीएम। क्या पूछ रहा है? अज्यूम आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस आर ए की वैल्यू गिवन है राजे दैट इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, नेक्स्ट neglect brush and mechanical losses, the applied voltage and the current drawn by the armature respectively when speed reaches to, जब N2 की वैल्यू मेरी 750 हो जाएगी उस केस में BT2 की वैल्यू कितनी होगी और IA2 की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज आपने निकालनी है भाई। तो निकाल दोगे भाई? बोलो। बिल्कुल निकाल देंगे सर, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम E निकालेंगे राजे। E क्या होगा? BT माइनस IA1 इंटू आर ए। तो बी टी कितना है भाई? 100 माइनस आई ए कितना है? 8 इंटू रजिस्टेंस है 1, तो कितना आ जाएगा? 92 वोल्ट विच इज इक्वल टू के एन फाइव इंटू एन। एन वन की वैल्यू कितनी है राजे? 500 आरपीएम। तो यहाँ से के एन फाइव की वैल्यू निकाल लेंगे 92 डिवाइड बाई 500। ठीक है, एक इक्वेशन तो जे बन गया। अब मुझे जो बी टी टू है उसके लिए मुझे ई निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले मैं रिलेशन लिखता हूँ भाई, ई टू विच इज इक्वल टू बी टी टू माइनस आई ए टू इंटू आर ए। ठीक है, तो टॉर्क का जो इक्वेशन है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर मीन्स टी टू डिवाइड बाई टी वन विच इज इक्वल टू एन टू डिवाइड बाई एन वन। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है जो टॉर्क की वैल्यू होती है राजे, देखिए टॉर्क की जो वैल्यू होती है, चलो मैं ऐसा इसको बाद में लिखता हूँ। टॉर्क की वैल्यू लिखिए सबसे पहले, ये होगा के ए फाइव इंटू आई ए वन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास टॉर्क होगा, जहाँ पर इसको आई वन ना लिख के आई ए लिख दो। ठीक है, इसका मतलब जो आई ए हो जाएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर मीन्स आई ए टू डिवाइड बाई आई ए वन दैट इज इक्वल टू एन टू का स्क्वायर डिवाइड बाई एन वन का स्क्वायर। ठीक है, एन टू कितना गिवन है? 750 इंटू 750 डिवाइड बाई, पहले कितना गिवन था भाई? 500 इंटू 500। ठीक है, तो बताइए फटाफट आई ए टू की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, आई ए टू की वैल्यू निकालो भाई जल्दी से। 750 का स्क्वायर डिवाइड बाई 500 का स्क्वायर, देखो कितना आ रहा है। तो 2.25 इंटू आई ए वन कितना है भाई? 8, तो इंटू 8 कर देंगे राजे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 18 एम्पियर। ठीक है, तो आई ए टू आ गया। इसका मतलब मैं आगे क्या निकाल सकता हूँ? ई टू निकाल सकता हूँ राजे। ई टू की वैल्यू क्या होगी राजे, जल्दी से बताओ। आई ए टू तो 18 आ गया भाई, तो देखो आंसर में 18 क्या है? बी और सी में, इसका मतलब ए और सी तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है बी टी। ई टू की वैल्यू निकाल सकते हो विच इज इक्वल टू के एन फाइव इंटू एन टू। ठीक है, के एन फाइव की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 से निकाल रखी है अभी, 92 डिवाइड बाई 500 इंटू एन टू कितना है? बोलो जी, दैट इज इक्वल टू 750। तो करो सॉल्व, 92 इंटू 75 डिवाइड बाई 50, तो 138 वोल्ट आ जाएगा भाई। ई टू आ जाएगा 138 वोल्ट, लेकिन हमें क्या निकालना है? बी टू। ठीक है, तो बी टू कैसे निकलेगा भाई? यहाँ से, ये वाली इक्वेशन से। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे राजी, जल्दी से पुट करो। 138 बी टी टू माइनस आई ए टू इज 18 इंटू 1, तो बी टी टू दैट इज इक्वल टू 138 प्लस 18। ठीक है, इसको सॉल्व करो भाई जल्दी से, देखो कितना आ रहा है। 138 में 18 ऐड कर दो भाई, तो प्लस करो 18, तो 156 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब 156 और 18, तो कौन सा आ रहा है भाई? ऑप्शन बी। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने डिफरेंट क्वेश्चन किए टॉर के साथ। ठीक है, तो टॉर के कंसेप्ट को कैसे आपने देखना है, हर एक आपकी हर एक कैटेगरी के यहाँ पे क्वेश्चन आपके हो गए हैं भाई। आई होप आपको सभी एक एक क्वेश्चन अच्छे वे में समझ में आया होगा। तो बस कुछ नहीं करना, इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो डीसी मशीन के अंदर आपके 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उस 4 टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर वो चीज़ सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, तो आप एग्जाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चन इसके ऊपर बने तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।